गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 2 वर्ण विचार में अनुनासिक प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए अनुनासिक इसका उच्चारण करते समय अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु देख रहे हैं, शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। उदाहरण माँ, तो माँ पर क्या है? अनुनासिक लगा हुआ है। पूछ, हंस, उंगली, ऊंट, भूत आदि। जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उनमें चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु लगाया जाता है। उदाहरण मैं, सिंचाई, उन्हें, क्योंकि, घोंसला, गेंद आदि। ठीक, आगे देखिए विसर्ग। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इसे किसी वर्ण के बाद लगाया जाता है। इनका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों में होता है। ज फ आगत ध्वनियाँ। ज फ क्या है? आगत ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से आई हुई। ज तथा फ आगत ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा से आए हुए शब्दों में किया जाता है। उदाहरण जरूरत, जिंदगी, जहर, फैसला, फरियाद आदि। ठीक, आगत ध्वनियाँ अरबी और फारसी भाषा से आए हुए शब्दों में मिलती है। आगे देखिए आ। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्दों में किया जाता है। इसका उच्चारण आ और ओ के बीच का होता है। उदाहरण कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। ठीक, स्वरों की मात्राएं। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती है। तो देखिए स्वर, यहाँ स्वर दिया है, नीचे उसकी मात्रा है, उसके नीचे उसका उदाहरण है। तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं है। उदाहरण पल। आ शब्द की मात्रा देख रहे हैं, उदाहरण है हाथ। फिर इसी तरह से सबकी मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो आगे देखिए व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए उसके नीचे तिरछी रेखा हलंत लगाया जाता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। परंतु संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। ठीक, उदाहरण स्वर रहित व्यंजन क, प, म, र आदि। इसमें स्वर नहीं है, इसलिए क्या है? नीचे हलंत लगा हुआ है। स्वर सहित क, प, म, र, इसमें स्वर है, इसलिए इसमें हलंत नहीं है।
ड़ ढ़ विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनका विकास क्रमशः ड तथा ढ से हुआ है। इनका प्रयोग शब्दों के मध्य तथा अंत में होता है, जबकि ड तथा ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों स्थानों पर होता है। देखिए, ड डिब्बा, डलिया। ढ़ सड़क, खड़ा। ढ ढक्कन, ढोलक। ढ पढ़ा, पढ़ाकू। ठीक, आगे देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों या भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग को जिह्वा स्पर्श करती है, वही उस व्यंजन का उच्चारण स्थान माना जाता है। हिंदी में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो देखिए, पहला क वर्ग, क ख ग घ अंग। ठीक, इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। फिर दूसरा है च वर्ग, च छ ज झ य। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहाँ पर कह रहा है कि मुंह के विभिन्न अवयव या भागों को स्पर्श करती है, तो तालु। ठीक, जिह्वा। फिर है ट वर्ग, त ठ ड ढ ड़। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक, जिह्वा मूर्धा, मुड़ जाती है। आगे है त वर्ग, त थ द ध न। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जिह्वा दंत को स्पर्श करती है। फिर है प वर्ग, प फ ब भ म। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है। जिह्वा ओठ को स्पर्श करती है। तो स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है? 25। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 है। उदाहरण य र ल व। क्या है? अंतस्थ वर्ण है। ठीक, अगला है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श श श ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। ठीक, आगे है संयुक्ताक्षर व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर हैं, छ त्र ज्ञ स्र। ए संयुक्ताक्षर इन वर्णों के मेल से बने हैं। छ, तो छ में क्या है? आधा क्ल आधा क है प्लस श, क्या बना? छ, शब्द बना कक्षा, क्षत्रिय। ठीक, ज्ञ में आधा ज प्लस य, ज्ञ, ज्ञान, आज्ञा। त्र में आधा त प्लस र, त्र बना त्रिभुज, स्त्री। स्र आधा स प्लस र, स्र, शब्द बना श्रमिक, अश्रु।